नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या बीएड वाले अभ्यर्थी वर्ग 3 परीक्षा 2020 में क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड वाले अभ्यर्थियों को अमान्य किया गया है। तो उसको लेकर लगातार आप लोग के कमेंट हैं कि सर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर बीएड को अमान्य किया गया है तो क्या बीएड वाले अभ्यर्थियों की वर्ग 3 परीक्षा भी क्वालिफाई नहीं मानी जाएगी। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे कमेंट हैं कि सर, अगर हमने 2020 का एग्जाम बीएड से क्वालिफाई किया था और अब हमने डीएलएड कर लिया है या फिर हम कर रहे हैं, तो क्या हम लोग क्वालिफाई माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। क्या बीएड वालों को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी 2020 में योग्यता पूरी नहीं हो पाई थी, या तो वो लोग डीएलएड रनिंग में थे या उनकी क्वालिफिकेशन रनिंग में थी। तो उन लोग के भी लगातार कमेंट हैं कि सर, हम लोग की क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई थी लेकिन हमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो क्या हम लोग पास माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। तो इन दोनों के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बीएड अभ्यर्थियों के बारे में कि क्या ये लोग 2020 की परीक्षा क्वालिफाई माने जाएंगे या फिर इनको नए सिरे से परीक्षा देनी पड़ेगी। तो जो भी अभ्यर्थी 2020 की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं उनको यहाँ पर नए सिरे से परीक्षा नहीं देनी है। चाहे आपने बीएड किया हो या फिर आपने डीएड किया हो, आप सभी यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। किसी भी बीएड वाले अभ्यर्थी को दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए देना चाहते हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बीएड से वर्ग 3 की 2020 की परीक्षा क्वालिफाई की है तो आप लोग लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर आप लोग का कमेंट हो सकता है कि सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो बीएड वालों को बाहर कर दिया है, तो आखिर योग्यता का क्या मतलब होगा या फिर उसका यूज क्या होता है। तो योग्यता का आपका जो मेन काम होता है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर होता है। एग्जाम फॉर्म तो कोई भी भर सकता है और कोई भी अभ्यर्थी उसे क्वालिफाई कर सकता है और वो लोग बिल्कुल क्वालिफाई माने जाएंगे, लेकिन जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर उनके पास योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। अगर विभाग के नियम के अनुसार उनकी ज्वाइनिंग के टाइम पर या उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर उनकी योग्यता कंप्लीट नहीं है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। आप चाहें तो 10वीं पास हैं तो भी आप वर्ग 3 का एग्जाम दे सकते हैं। उसमें आप अपनी जानकारी भर देंगे कि हमने बीएड किया है, डीएड किया है या फिर जो भी किया है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं होता है। तो एग्जाम फॉर्म को कोई भी अभ्यर्थी भर सकता है और जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे वो लोग इसमें पास भी माने जाएंगे। लेकिन जब इनकी ज्वाइनिंग का टाइम आएगा या फिर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पर विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार इनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज इनको बाहर कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने कई सारे केस देखे होंगे, लास्ट टाइम पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पर अभ्यर्थियों की क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिसके चलते वो लोग बाहर हो जाते। तो एग्जाम कोई भी अभ्यर्थी दे सकता है और जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे बिल्कुल यहाँ पर पास माने जाएंगे। इसमें बीएड डीएड का कोई भी लेना देना नहीं है। बीएड डीएड का लेना देना है सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर कि वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बीएड वाले अभ्यर्थी अभी भी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा दे सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको जब आगे प्रक्रिया बढ़ेगी, इनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पर इनको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके पास विभाग के नियम के अनुसार योग्यता नहीं होगी। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर, 2020 में हम योग्यता पूरी नहीं कर पाए थे और हमारा एग्जाम हो गया था, तो क्या हम लोग क्वालिफाई माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। हमारी डीएलएड रनिंग में थी, तो ऐसे अभ्यर्थी क्वालिफाई माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी अभ्यर्थी एग्जाम दे सकता है और कोई भी अभ्यर्थी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। सभी अभ्यर्थी जो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे या जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के नंबर आपके रखे गए हैं, उतने अंक अगर आप लेकर आते हैं तो 100% आप लोग क्वालिफाई माने जाएंगे। अब आपके पास योग्यता है या फिर नहीं है, इससे विभाग को कोई भी लेना देना नहीं है। विभाग को लेना देना आपका तब होता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस टाइम पर विभाग के जो नियम हैं उनके अनुसार आपकी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो जो अभ्यर्थी बीएड वाले हैं या फिर रनिंग वाले हैं, अगर आपने 2020 का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी क्वालिफाई माने जाएंगे। दोबारा एग्जाम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अगर बीएड वाले अभ्यर्थियों ने डीएलएड कर लिया है तो आप लोग बिल्कुल प्रक्रिया में आगे भाग ले सकते हैं और आपकी पूरी ज्वाइनिंग में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं कि एग्जाम फॉर्म कोई भी अभ्यर्थी भर सकता है और जो भी अभ्यर्थी उसे क्वालिफाई करेगा वो यहाँ पर क्वालिफाई माना जाएगा। डॉक्यूमेंट का सिर्फ काम आपका तब होता है जब आपकी ज्वाइनिंग का टाइम आता है या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उस टाइम पर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो विभाग के नियम के अनुसार होने चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग को ज्वाइनिंग वहाँ पर दी जाएगी, किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।